प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय कला का परिचय भाग नंबर 2 और लेसन नंबर 1 पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, विष्णुधर्मोत्तर पुराण ग्रंथ का कौन सा अध्याय चित्रकला का स्रोत माना जाता है? तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण ग्रंथ की रचना की गई है 5वीं शताब्दी में। और इस ग्रंथ के हमें 3 खंड प्राप्त हुए हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में 269 अध्याय हैं। द्वितीय खंड में 183 अध्याय हैं और तृतीय खंड में 118 अध्याय हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण का जो तृतीय खंड है, इसमें 118 अध्याय हैं और इनमें संस्कृत व्याकरण के बारे में, काव्य शास्त्र के बारे में, संगीत कला के बारे में, नृत्य कला के बारे में और वास्तुकला के बारे में भी बताए गए हैं। तो इन 118 अध्यायों में एक अध्याय है जिसका नाम है चित्रसूत्र। चित्रसूत्र में भारतीय कला के बारे में बताया गया और विशेष रूप से चित्रकला के बारे में बताया गया है। इसमें चित्रकला की तकनीकी, उपकरण, सामग्री, सतह, परिप्रेक्ष्य, वर्णिका भंग, तुलिका आदि के बारे में विस्तार पूर्वक इसमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा चित्रसूत्र। मध्यकालीन युग से भारतीय चित्रकला ने जो एक सामान्य नाम अर्जित किया है वह है, तो मध्यकालीन कला ने अपना सामान्य नाम अर्जित किया है वो है लघु चित्र। क्योंकि जो मध्यकालीन कला है, जैसे राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, इन सभी शैलियों में क्या है, छोटे आकार के चित्र बने थे, इसलिए इन शैलियों को लघु चित्र शैली भी कहा जाता है। पश्चिमी भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पश्चिमी भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र है गुजरात, क्योंकि यहाँ पर इस शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, पालन पोषण यहीं पे सबसे ज़्यादा हुआ था। जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ माना गया है, तो जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्र कल्पसूत्र। ये बाकी सभी जो ग्रंथ हैं वो जैन शैली के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चित्रांकन हुआ है वो कल्पसूत्र में हुआ है। एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, जो ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है वो है संग्रहणी सूत्र, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के से संबंधित जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है और ये जैन शैली का ही एक ग्रंथ है। निम्न में से जिस सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी गई है वह है, तो उत्तरायण सूत्र है, उसमें महावीर स्वामी से संबंधित शिक्षाएं लिखी गई है। 24 जैन तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को गाते हुए दर्शाया गया है वह है, जो कल्प सूत्र है, इसमें 24 जैन तीर्थंकरों की जो घटनाएं हैं जीवन से संबंधित वो गाते हुए इसमें दर्शाई गई है। पांडुलिपि के आवरण को पटलिस कहा जाता था, वह यह बना होता था। जो पांडुलिपि यानी पुस्तक होती है उसके ऊपर और नीचे का जो आवरण होता है वो लकड़ी का बना होता था, जिसे पटलिस कहा जाता था। निमतनामा पुस्तक किस चित्रकारी से संबंध रखती है? निमतनामा जो पुस्तक है वो सल्तनत कालीन कला से क्या है, संबंध रखती है। बुद्धि की प्रवीणता ताड़ की पांडुलिपि एक श्रेष्ठ उदाहरण है, ये पाल शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। पाल कला भारत से निम्न में से जिस विदेश में फैली वह है? जो पाल कला है वो भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बर्मा आदि सभी देशों में भी क्या है, पाल कला का विकास हुआ था और पाल कला में भगवान बुद्ध को मानते थे और पाल कला का विकास अन्य देशों में भी हुआ था। वह अति लघुतरात्मक क्वेश्चन।
भारत में चित्रकला के विभिन्न तरीकों एवं संगठनों का आधार क्या बना? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक अध्याय के सीमा लक्षण। क्वेश्चन नंबर 2, लघु चित्रण नाम क्यों पड़ा? अपनी संक्षिप्त आकृति के कारण चित्रों का नाम लघु चित्र पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, पांडुलिपि चित्र समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है? जो पांडुलिपि होती है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है कोलोफोन पृष्ठ, क्योंकि इसके ऊपर कलाकार के बारे में, उस राजा के बारे में, संरक्षक का नाम, समय, दिनांक सब कुछ कोलोफोन पृष्ठ पर क्या है लिखी होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, जैन चित्रकला पांडुलिपि में पटलिस कहाँ स्थित होती है? पांडुलिपि के ऊपर और नीचे पटलिस होती है, यानी पुस्तक का जो ऊपर का और नीचे का जो आवरण होता है उसे कहते हैं पटलिस, और ये पांडुलिपियों के लकड़ी का बना होता था। कागज के आने से पहले जैन चित्रशैली किस पर बनाए जाते थे? तो कागज के आने से पहले ताड़ के पत्तों पर ही क्या है ये जैन चित्र बनाए जाते थे। शास्त्र दान की अवधारणा किस समुदाय में से प्रसिद्ध है? तो जो शास्त्र दान का जो कि अवधारणा है वो जैन समुदाय में प्रसिद्ध है, और इसी कारण जैन शैली का क्या है सबसे ज्यादा विकास हुआ था। उत्तराध्ययन सूत्र में किसकी शिक्षाएं लिखी गई है? उत्तराध्ययन में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी गई है। किन मठों में पित्तल की मूर्तियों को बनाने का कार्य किया जाता था? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या है पित्तल की मूर्तियां बनाने का कार्य किया जाता था। कोलोफोन पृष्ठ से क्या आशय है? कोलोफोन पृष्ठ पांडुलिपि चित्रकला के किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता था, क्योंकि यह संरक्षक, कलाकार, संगठन, कार्य के पूर्ण होने की तिथि, स्थान आदि महत्वपूर्ण विवरण की सूचनाएं प्रदान करता था। तो कोलोफोन पृष्ठ होता है वो पांडुलिपि का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि इस पृष्ठ के ऊपर उस कलाकार का नाम लिखा होता था, संरक्षक का नाम लिखा होता था, और जो भी संगठन है उसका नाम लिखा होता था, और कार्य शुरू करने की तिथि और पूर्ण करने की तिथि और उस स्थान का नाम भी उस कोलोफोन पर पृष्ठ पर लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, पांडुलिपि चित्रकला के चित्रों का उपहार में लेन देन किस कारण और किस रूप में शुरू हुआ? लाने ले जाने में आसान तथा कीमती व मूल्यवान होने के कारण पांडुलिपि चित्रकला के चित्रों का राजकुमारी के विवाह में दहेज के रूप में तथा राजाओं और दरबारियों के मध्य भेंट देने हेतु उपहार के रूप में प्रचलन बढ़ा था। यानी ये जो पांडुलिपि चित्रकला है, जो पांडुलिपि थी, इनका उपहार के रूप में आपस में लेन देन भी किया जाता था, और अपनी राजकुमारी की विवाह में भी दहेज के रूप में भी इसको देता था, तथा साथ ही जो राजा महाराजा है आपस में अपनी पांडुलिपि को एक दूसरे को शेयर करते थे। जैसे मेवाड़ के राज्य की पांडुलिपि बूंदी के राजा के पास मिलेगी, और बूंदी के राज्य की जो पांडुलिपि है वो मेवाड़ के राजा के पास मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी भारतीय चित्रशैली किनके संरक्षण में पनपी और क्यों? यानी पश्चिमी भारतीय चित्रशैली जैन शैली भी हम कह सकते हैं। पश्चिमी भारतीय चित्रशैली स्थानीय शक्तिशाली सरदारों, व्यापारियों और सौदागरों के संरक्षण में पनपी, क्योंकि ये सभी यहाँ के व्यापार द्वारा धनी और समृद्ध हो गए थे। इसी कारण क्या है जो गुजरात है, गुजरात पर इस शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह भी स्थित थे, इसलिए जो समृद्ध या धनी लोग थे उनके बीच में ही पश्चिमी शैली का क्या है विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी भारत में जैन चित्रशैली का विकास क्यों हुआ? उत्तर, पश्चिमी भारत यानी गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी भाग तथा मध्य भारत का पश्चिमी भाग में व्यापारी वर्गों में जैन समुदाय प्रमुख था। यह समुदाय जैन संप्रदाय से संबंधित विषय वस्तु से युक्त चित्रकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए थे। इनके संरक्षण के कारण ही जैन चित्रशैली का विकास हुआ था। यानी पश्चिमी भारत में जैन शैली का विकास होने का मुख्य कारण था क्योंकि वहाँ पे जो व्यापारिक वर्ग के जो लोग थे वो जैन समुदाय से संबंधित थे, तो फिर उन्होंने ही जैन धर्म को क्या है सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया।
प्रश्न नंबर 13, जैन चित्रशैली किसे कहा गया? पश्चिमी भारत चित्र समूह के वे भाग जो जैन विषय वस्तु और हस्तलिपि का चित्रण करते थे उसे जैन चित्रशैली कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14, संग्रहणी सूत्र क्या है? संग्रहणी सूत्र जैन चित्र परंपरा में चित्रित एक ग्रंथ है। यह ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी में चित्रित किया गया था। इसमें ब्रह्मांड के ढांचे और अंतरिक्ष के मापन की अवधारणाएं दी गई है। यानी जो संग्रहणी सूत्र जो ग्रंथ है वो जैन शैली से संबंधित एक ग्रंथ है और इसमें ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी दी गई है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में इसको चित्रित किया गया है और इसमें ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के ढांचे के बारे में इसमें जो अवधारणाएं हैं वो इसमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, पटलिस किसे कहा जाता है? जैन चित्रकला पांडुलिपि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिस लकड़ी के आवरण से ढका जाता है उसे पटलिस कहा जाता है। पटलिस जो पांडुलिपि होती है उस पांडुलिपि के ऊपर और एक नीचे एक आवरण लगा होता है जो लकड़ी का होता है उसे पटलिस कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है पांडुलिपि को सुरक्षित रखना। प्रश्न नंबर 16, कल्प सूत्र में वर्णित किन 5 घटनाओं को विस्तृत रूप में बताया गया है? तो कल्प सूत्र में जो जैन धर्म से जो तीर्थंकर थे 24, उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं इस कल्प सूत्र में दिखाई गई। यानी सबसे पहले उनकी गर्भ धारणा की घटना दिखाई गई, फिर उनके बाद उनकी जन्म के बाद में जो गृह त्याग की जो घटना है वो दिखाई गई है, फिर उनकी ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश की घटना दिखाई गई है और उसके बाद में महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु या मोक्ष से संबंधित है घटना दिखाई गई है। प्रश्न नंबर 17, सल्तनत काल की चित्रकारी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? तो भारत में सल्तनत वंशों के शासन में कुछ मध्य एशियाई कलाकार जो कि मालवा, गुजरात आदि केंद्रों के स्थानीय कलाकारों के साथ इन दरबारों में कार्य करने लगे तो स्वदेशी चित्रकला के तरीकों के साथ फारसी कला की विशेषताएं आपस में मिल गई जिससे एक नवीन कला शैली सल्तनत चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव। यानी कि सल्तनत काल के जो राजा थे उनके दरबार में कुछ भारतीय मध्य एशियाई कलाकार यानी मालवा, गुजरात आदि केंद्रों के जो भारतीय स्थानीय कलाकार थे वो इन दरबारों में काम करने लगे जिससे सल्तनत शैली और जो भारतीय स्वदेशी शैली थी उनका मिश्रण हो गया, साथ में फारसी शैली का भी मिश्रण हो गया जिससे एक नवीन शैली का विकास हुआ यानी सल्तनत चित्रकला शैली का विकास हुआ। नालंदा और विक्रमशिला मठ में ताड़ के पत्थरों पर किसके चित्र बनाए गए? इन मठों में बौद्ध विषय वस्तु और वज्रायन बौद्ध भिक्षुओं के ताड़ पत्थरों के पत्तों पर चित्र बनाए गए। प्रश्न नंबर 19, पाल बौद्ध की ताड़ पांडुलिपि चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण लिखिए। पाल बौद्ध की ताड़ पांडुलिपि चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता या बुद्धि की प्रवीणता जो 8000 पंक्तियों में लिखी गई है। ये पाल शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है।